तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो 10वीं से और गृह विज्ञान पेपर लिए हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि कल यानी कि जो है 21 तारीख को 10वीं वालों का गृह विज्ञान पेपर है। तो मैंने जो है मॉडल पेपर अपलोड कर दिए है, सेट ए और बी का अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ये है सेट सी, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर 3 है, कक्षा 10वीं के लिए, विषय गृह विज्ञान है। इसमें 3 घंटा आप लोगों को मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का। ठीक है, उसके बाद निर्देश यहाँ पर दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें 3 खंड है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है। और प्रश्न क्रमांक 2 से 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 14 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16-17 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। 18 से 19 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द है। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना है। खंड अ है, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहला दिया है पोषक अभाव रोग है, जो इसके कारण होते हैं। पानी की कमी, पोषक की अनुपस्थिति, व्यायाम न करना, रोगाणुओं की उपस्थिति। 5 नंबर जो एक नंबर का सवाल है, तो अगर सही बताते हो तो इसमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण है पालक, नींबू, केला, आलू। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ पानी के संपर्क में नहीं आता है। भाप में पकाना, उबालना, धीमी आंच पर पकाना, प्रेशर कुकर में पकाना। तो कौन सा है, इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद पारिवारिक आय के तात्पर्य है एक घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय है। देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाएं हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग का अधिकार है। उपयुक्त सभी है। कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर रोचक व आकर्षक खिलौने बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो बताना है। ठीक है, उसके बाद खंड ब में आ जाना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का सवाल है टोटल मिलाकर। ठीक है, वस्तु की कमी के दौरान उसे वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको बताना है। पेड़ पर चढ़ना खालिस्तान विकास का भाग है। तो कौन सा भाग है, इसको बताना है। उसके बाद नर्म कोयले व लकड़ी को जलाने से खालिस्तान उत्पन्न होती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। तो इसको बताना है। उसके बाद रंगीन सूती कपड़ों को खालिस्तान में सुख होना चाहिए। तो किस में सुख होना चाहिए, बताना है आप लोगों को। टीबी के रोगी को खालिस्तान का टीका लगाया जाता है। तो किसका टीका लगाया जाता है, इसको बताना है। उसके बाद सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर सत्य असत्य आप लोगों को लिखना है। आंधी से वायु में धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है। सत्य की असत्य। मूल तंतुओं की लंबाई इंच में नापी जाती है। सत्य की असत्य, इसको बताना है। संवातक कमरों को प्रकाश तथा स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। सत्य की असत्य, इसको बताना है। उसके बाद बजट दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होता है। सत्य की असत्य। उसके बाद शिक्षा तथा सही पालन पोषण मूल्यों का संवर्धन करते हैं। सत्य के सत्य, इसको बताना है। और सही बताते तो इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। गृह विज्ञान के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आ जाना, भोजन पकाने के 4 लाभ लिखिए। कौन कौन से, इसको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा। उसके बाद परिसज्जा किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है। प्रश्न क्रमांक 6 में संसाधन को परिभाषित कीजिए। क्या है संसाधन, आप लोगों को बताना है। उसके बाद शिशु को जन्म से ही माँ का दूध पिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने उत्तर के तर्क में 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आ जाना है। भोजन के कोई 3 महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को लिखना है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आ जाना है, किशोरों के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार सहायक होता है, इसको आप लोगों को बताना है। 3 नंबर का सवाल है।
प्रश्न क्रमांक 10वां है, अच्छे से आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को बताना है। उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाना है, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार सहयोग करता है, सहायक करता है, इसको आप लोगों को बनाना है। उसके बाद अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से मूल्य और नैतिकता शब्दों को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद 12वें नंबर पर आप एक कूलर खरीदना चाहते हैं, इस संबंध में आपके उत्तरदायित्व क्या है। 3 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद जो गैस सिलेंडर आपको प्राप्त हुआ है निर्धारित वजन से कम है, इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। तो सुझाव आप लोगों को देना है। उसके बाद जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 4 उपाय आप लोगों को लिखना है, अथवा में जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोत आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाना है, परिवार के व्यय की योजना के महत्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 बिंदुओं पर आप लोगों को लिखना है। अथवा में व्यय योजना को परिभाषित करें और विभिन्न मदों पर धन के आवंटन लेने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कोई 3 आप लोगों को करना है। उसके बाद 16वें नंबर पर आ जाना, भोजन का 5 भोजन समूह में वर्गीकृत कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, अथवा भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारकों को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद 17वें नंबर पर आ जाना। 17वें नंबर पर बोला, किशोरों पर मीडिया से होने वाले 3 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभावों को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अथवा में किशोरों के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो आप लोगों को करना है। 5 नंबर इसमें मिलने वाला है। उसके बाद आपने अभी एक कमीज खरीदी है जिसमें लेबल लगा है पीस डारड, इससे क्या क्या समझते हैं, कपड़ों को रंगने की कौन कौन सी पद्धतियाँ है, किन्हीं 2 का वर्णन आप लोगों को करना है। 6 नंबर का सवाल है। उसके बाद अथवा में बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग से का वर्णन आप लोगों को करना है। उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाना है, अपने मित्रों को बताएं कि एक रक्तस्राव और जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए। अथवा में घर में बिजली के झटके से किस प्रकार बच सकते हैं, आप लोगों को लिखना है। 6 नंबर का सवाल है। इस प्रकार देख सकते हो मैंने पूरा चीज़ बता दिया है। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर गृह विज्ञान पेपर है। इससे पहले B और A सेट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको जाकर आप लोग देख सकते हो। तो अच्छे से आप लोगों को बनाना है, देख लेना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलता है ऐसे कुछ नए ऑर्डर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।